हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित आधारित प्रश्न। दोस्तों, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है सबसे छोटी संख्या निकालना। छोटी संख्या निकालना। सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें जिसमें भाग देने पर भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष शेष समान प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये हो गया पहला टाइप, सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान प्राप्त हो। और दूसरा टाइप होता है सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष अलग अलग प्राप्त हो। उसे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान प्राप्त हो। तो दोस्तों, जब भी प्रत्येक स्थिति में शेष समान प्राप्त होगा तो उसके लिए हम लोग सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्या का एलसीएम प्लस समान शेष। दोस्तों, इसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान प्राप्त होता है तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग दिए गए संख्या का एलसीएम प्लस समान शेष कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त हो रहा है। और मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है, जब भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान प्राप्त होता है तो दिए गए संख्या का एलसीएम निकालते हैं और उसमें उस समान शेष को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो रहा है वो एक प्राप्त हो रहा है, तो एक को हम लोग जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? दिए गए संख्या का एलसीएम निकाल के उसमें जोड़ेंगे। तो दिया गया संख्या कौन सा है? 4, 5, 6, 7 और 8। अब 4, 5, 6, 7, 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और उसमें समान शेष यानी एक को जोड़ देंगे, तो वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगा जो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जिसका एक शेष प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5, 6, 7, 4 दूनी 8। फिर 2 से 1, 5, 3, 7, 1। अब दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए 4, 2, 5, 3 और 7 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम 840। अब दोस्तों, एलसीएम प्राप्त हो गया तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्या का एलसीएम प्राप्त हुआ 840 और प्रत्येक स्थिति में जो एक शेष प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 841 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब दिए गए संख्या में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो तो उसके लिए हम लोग पहले दिए गए संख्या का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम में जो प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न में ये हो गया पहला टाइप। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष अलग अलग प्राप्त हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, 2 नंबर, सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा टाइप, सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो। इसके लिए कुछ कंडीशन होता है जिसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। संख्या एवं शेष का अंतर समान रहने पर एलसीएम का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्या का एलसीएम माइनस समान अंतर। दोस्तों ये हो गया दूसरे वाले टाइप का फार्मूला, सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त होता है। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 7, 10 एवं 13 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 7, 10 एवं 13 प्राप्त हो। और मैंने यहाँ टाइप में भी लिखा है, सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि दिए गए संख्या में भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो रहा है। यानी 12 से जब भाग दिया जा रहा है तो शेष 4 प्राप्त होगा, 15 से भाग देने पर 7, 18 से भाग देने पर 10 और 21 से भाग देने पे 13 प्राप्त होगा। तो शेष तो अलग अलग प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या लिखा है कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए संख्या का एलसीएम माइनस समान अंतर करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया संख्या है 12, 15, 18 और 21, इसका तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त हो रहा था, तो हम लोगों ने प्लस समान शेष कर दिया था। अब यहाँ पे समान अंतर हम लोग कैसे करें, यहाँ तो शेष सबका अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि संख्या एवं शेष का अंतर समान रहने पर एलसीएम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम का प्रयोग करने के लिए दिए गए संख्या का एलसीएम निकालेंगे, माइनस समान अंतर करेंगे। अब समान अंतर होगा कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही जो दिया गया संख्या है 12, 15, 18 और 21, इसमें से सबसे पहले जो शेष है 4, 7, 10 और 13, इसको माइनस करके हम लोग समान अंतर निकालेंगे। और तब तक माइनस करेंगे जब तक समान अंतर न प्राप्त हो जाए। जैसे 12, 15, 18 और 21, और यहाँ हो जाएगा 4, 7, 10 और 13। अब दोस्तों 12 में से 4 को हम लोग अंतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 15 में 7 का अंतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 18 में 10 का अंतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 21 में 13 का अंतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब दोस्तों यहाँ दिए गए संख्या में से जब शेष को माइनस किया गया तो यहाँ पे समान अंतर प्राप्त हो गया जो 8 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, 12, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 18 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 1260। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्या का एलसीएम मिला 1260 और समान अंतर मिला 8। अब 1260 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 1252, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन पूछे कि सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें दिए गए संख्या से भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त होता हो, तो सबसे पहले हम लोग शेष को माइनस करके समान अंतर बना लेंगे और तब तक अंतर करेंगे जब तक समान अंतर ना मिल जाए। यहाँ पर क्या है कि एक ही बार में अंतर करने के बाद समान अंतर प्राप्त हो गया, और जो समान अंतर मिलेगा उसको हम लोग जो यहाँ दिया गया संख्या है इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में से समान अंतर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें
जिसमें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एवं 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एवं 1 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें ये जो दिया गया संख्या है इससे भाग देने पर शेष ये सब प्राप्त हो। यानी जब 9 में भाग दे तो 8 प्राप्त हो, 8 से भाग दे तो 7 प्राप्त हो, 7 से भाग दे तो 6 प्राप्त हो, इसी तरह 3 से भाग दे तो 2 प्राप्त हो और 2 से भाग दे तो 1 प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ क्रमशः लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समान अंतर निकालेंगे। तो समान अंतर इसका कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया संख्या है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2520। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्या का एलसीएम यानी 2520 और माइनस समान अंतर, ये हो जाएगा 2519 और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9, 11 एवं 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5 एवं 6 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें जो दिया गया संख्या है 9, 11, 13, इससे भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5 और 6 प्राप्त होता हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समान अंतर निकालते हैं। तो दिया गया संख्या 9, 11 और 13, इसमें से हम लोग शेष को अंतर करते हैं। तो 4, 5 और 6। तो 9 में से 4 को माइनस किया गया तो ये मिला 5, 11 में से 5 को माइनस किया गया तो ये मिला 6 और 13 में से 6 को माइनस किया गया तो ये मिला 7। अब दोस्तों यहाँ दिए गए संख्या में से शेष को माइनस करने पर समान अंतर नहीं मिला, और मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग तब तक माइनस करेंगे जब तक समान अंतर न प्राप्त हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -4 और 5 इसको एक वैल्यू ले लेंगे, -5 और 6 इसको एक वैल्यू ले लेंगे, और -6 और 7 इसको एक वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ -4 और +5 है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये +1 मिलेगा। यहाँ -5 ये +6 है, इसको जब हम लोग अंतर करेंगे तो ये +1 मिलेगा। यहाँ -6 और यहाँ +7 इसको भी अंतर करेंगे तो ये +1 मिलेगा। तो ये हो गया +1, ये भी हो गया +1 और ये भी हो गया +1। अब यहाँ पे समान अंतर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया गया संख्या है 9, 11, 13, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 11 और 13 का एलसीएम, तो 9, 11 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 1287। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या बराबर, तो अब आप क्या कहेंगे कि दिए गए संख्या का एलसीएम 1287 है और समान अंतर 1 है, तो -1 कर देंगे तो 1286 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर 1286 नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए दिए गए संख्या का एलसीएम निकालेंगे और माइनस समान अंतर करेंगे। तो यहाँ पे समान अंतर 1 आया और आप यहाँ पे माइनस कर भी रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया था जो मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि समान अंतर निकालने के लिए हम लोग तब तक माइनस करेंगे जब तक समान अंतर न प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर एक बार अंतर करने पर समान अंतर नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों ने फिर दोबारा अंतर किया है, तब जाकर के ये समान अंतर प्राप्त हुआ है। तो चूंकि ये प्रक्रिया 2 बार अपनाई गई है तो हम लोग 2 से इसमें भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1286/2, तो ये हो गया 643 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों 1286 तभी आंसर होगा जब यहाँ पे समान अंतर एक ही बार प्रक्रिया माइनस करने के बाद प्राप्त हो जाती, लेकिन यहाँ पर शेष को माइनस करने के बाद 2 बार प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तब जाकर के ये समान अंतर मिल रहा है। तो जब प्रक्रिया 2 बार अपनाई गई तो हम लोग यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, तब जाके ये आंसर प्राप्त होगा। इसे मैं नोट करके भी लिख देता हूँ। समान
समान अंतर जोड़ने या घटाने के पश्चात जितना बार अंतर लिया गया होगा उससे भाग देंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 9 एवं 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 6 एवं 7 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें दिया गया संख्या 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 6 और 7 प्राप्त होता हो। तो सबसे पहले तो हम लोग शेष को माइनस करके समान अंतर निकालेंगे। तो दिया गया संख्या 7, 9, 11 है और उसमें से शेष को हम लोग माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 7, 9 और 11, ये दिया गया संख्या है और शेष है 5, 6 और 7। अब इसको माइनस करने पर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 3, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये होगा 4। अब दोस्तों यहाँ एक बार माइनस करने के बाद यहाँ समान अंतर नहीं प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -5 और 2 को एक वैल्यू बनाएंगे, -6 और 3 को एक वैल्यू बनाएंगे और -7 और 4 को एक वैल्यू बनाएंगे। तो -5 और +2 करेंगे तो ये मिला -3। उसी तरह -6 + 3 करेंगे तो -3 और -7 + 4 करेंगे तो -3। तो दोस्तों यहाँ दिए गए संख्या में से शेष 5, 6, 7 को जब एक बार माइनस किया गया तो समान अंतर नहीं प्राप्त हुआ और सेकेंड बार जब माइनस किया गया तो समान अंतर प्राप्त हो गया। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग दिए गए संख्या का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 9, 11 का एलसीएम हो जाएगा 7, 9, 11 का एलसीएम ये हो जाएगा 693। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बराबर 693 माइनस समान अंतर। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए दिए गए संख्या का एलसीएम 693 आया जो यहाँ लिख लिया गया और उसमें से समान अंतर को माइनस करना है। तो यहाँ पे समान अंतर प्लस में नहीं है, ये समान अंतर माइनस में है। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -3। अब चूंकि यहाँ पर भी 2 बार प्रक्रिया अपनाने के बाद ये समान अंतर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब है कि जितनी बार प्रक्रिया अपनाई जाएगी उतने से हम लोगों को भाग दे देना है। अगर ये प्रक्रिया एक बार अपनाने पर ही समान अंतर मिल जाता तो यहाँ पर बटा 1 मतलब एक बार भाग तो दिया नहीं जाता है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट माइनस समान अंतर कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 बार प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो यहाँ पे 2 से हम लोग भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 693 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 693 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 696। ये हो जाएगा 696 और प्रक्रिया 2 बार अपनाई गई है तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 348 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप दिए गए संख्या में से शेष को तब तक माइनस करिए जब तक कि समान अंतर न प्राप्त हो जाए। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि समान अंतर प्लस में प्राप्त हुआ था, तो हम लोग क्या काम किए थे, दिए गए संख्या में से समान अंतर यानी 1 को डायरेक्ट माइनस कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे समान अंतर माइनस में प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे दिए गए संख्या का एलसीएम 693, उसमें से माइनस जब हम लोग करेंगे तो ये -3 + 3 बन जाएगा। तो 693 + 3 696 हो गया। और चूंकि ये प्रक्रिया 2 बार अपनाई गई है तो यहाँ पे 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो आंसर 348 आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में और खास करके मेंस में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये नियम नहीं पता होता है तो या तो उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, नहीं तो एग्जामिनेशन में उनका टाइम टेकिंग कम हो जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो। उसके लिए सबसे छोटी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, दिए गए संख्या का एलसीएम निकालेंगे और उसमें से समान अंतर को माइनस कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा सबसे छोटी संख्या निकालना जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।